हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 12 और 33 पद। लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। फिर आगे बाइबल कहता है, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। बोलिए, पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। एक आम का पेड़, आम के पेड़ में आपने कभी कटहल का फल लगता हुआ देखा है क्या? अमरूद नहीं ना। वो आम का पेड़ आम का ही फल लाता है। इससे हम जानते हैं कि ये जो पेड़ है ये आम का पेड़ है। एक जो पेड़ होता है वो ऐसे ही पहचाना जाता है अपने फल के द्वारा। वैसे ही ये हमारा जीवन जो है ना, ये एक पेड़ के समान है। आवर लाइफ इज लाइक ए ट्री। हमारा जो जीवन है वो पेड़ के समान है। और जो हमारा मुख है, जो हम जिससे बोलते हैं, जो हमारे शब्द हैं, ये हमारे फल हैं। जो हमारे जीवन के आचरण हैं वो हमारे फल हैं। हमारे फल, इसका मतलब जब यदि कोई व्यक्ति हमें जानना चाहेगा कि हम कैसे हैं, तो वो हमारे फल से पहचान सकता है कि हम बुरे व्यक्ति हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं। यदि हमारा स्वभाव प्रकट करता है, हमारे स्वभाव में हमारा जो रवैया है, एटीट्यूड्स है, यदि हमारे गलत हैं और हम गाली देते हैं, भद्दे मजाक करते हैं, अशुद्धता की बातों को बोलते हैं, हमारे नजर नहीं ठीक हैं, हमारे व्यवहार से गंदे काम हमेशा करते रहते हैं, तो एक व्यक्ति जो सामने वाला है वो जान जाएगा आप कैसे व्यक्ति हैं। आपके जो स्वभाव हैं वो फल है, और उस फल के जरिए से आपके पेड़ यानी आपके जीवन के बारे में वो व्यक्ति समझ सकता है कि आपका जीवन कैसा है, आप पेड़ कौन से हैं। हालेलुया। इसका मतलब है हमारे जीवन से, यदि आप चाहते हैं मेरे जीवन से लोग मसीह को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक अच्छा मसीही हैं आप, यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु के लहू से धुल चुके हैं, तो आपको लोग देखते ही आपके स्वभाव से लोग आपके अंदर आपके यीशु को देखने पाए, आपके अंदर आपके यीशु को देखने पाए। जब आप बोले ना, वो आपके अंदर आपके यीशु को देखने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जो दोस्त थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, और जो अभी अगर हमारे दोस्त लोग मिलते हैं ना, वो कोई भी अशब्द मेरे सामने नहीं बोलते। पहचान होनी चाहिए आपकी कि वो व्यक्ति जो आपके सामने है वो खुद ना बोले, और दूसरा कोई अगर अशुद्ध बात करता है ना, उसको शांत करा दे आपके सामने। हालेलुया। आप सोचिए, जब ऐसे हो तो क्या आप कोई हीरो से थोड़ी कम है कि यदि मतलब आपका लात और घूंसे चले और आप मतलब मारपीट करें तभी एक आप डॉन हैं, आप हीरो हैं। नहीं, आप हीरो तब बन सकते हैं जब आपके अंदर से अच्छे आचरण लोगों के जीवन के लिए प्रकट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु के हीरो हो। यीशु वो हीरो जो सारी दुनिया को बचाया, वो आपके अंदर है। आप हीरो हैं। हालेलुया। अच्छी बातों को निकालें, आप हीरो हैं। आपके जीवन से लोग सीखें, आप हीरो हैं। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं कि हम जहां काम किसी हमारे जो भी हम कहीं दुकान पर जब जाते हैं, जहां पे कंटिन्यू जाते हैं कपड़े लेने के लिए या फिर बाल कटिंग के लिए, जब हम जाते हैं बाल कटवाने के लिए, वे लोग गाने बजा के रखते हैं, लेकिन जैसे हम दुकान में एंट्री करते हैं लोग गाने बंद कर देते हैं। वे जानते हैं कि उनको ये सब गाने नहीं पसंद है या शुद्धता के गाने पसंद नहीं है। हालेलुया। ऐसी पहचान बनाइए अपने लोगों में। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। यदि आज भी आप संसार से डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, बनिए। यदि आप संसार से आज भी डिफरेंट नहीं है, संसार के कामों से आपके काम अलग नहीं है, तो आप मसीही नहीं हैं। यदि आज भी संसार का स्वभाव आप में झलकता है, वो दिखता है, तो आज आप मसीही नहीं हैं। आपका जीवन आर पार दिखे। जब मसीह देखे ना, आपके अंदर कोई भी अशुद्धता नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने आपको अपने लहू से धो दिया है। उसको आर पार दिखना चाहिए।
आप जब यीशु ने आपको अपने लहू से धो दिया है, फिर आप अशुद्धता की बात बोलते हैं, मजाक करते हैं, गंदे गाने गाते हैं, गंदे गानों पे डांस करते हैं, गलत फिल्मों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा आर पार दिखने वाला, जो हम ये जो हमारा जो जीवन है, जो आर पार दिखता है, पारदर्शी जीवन है जिसे यीशु ने अपने लहू से धो दिया है, उसमें क्या करते हैं, हम धब्बा लाते हैं जब हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आत्मा हमारे अंदर है वो शोकित होती है। फिर हमारे हम जो सफलताओं में जाने के लिए जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं, हम जल्दी ही पाने वाले होते हैं, उसे पाने में देर कर देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ से फिर से वापस ले लेते हैं और आप असफल हो जाते हैं। हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, शुद्धता के साथ जीवन जिए। पड़ोसी साथ नहीं है तब भी आप बोलें, क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब आप परमेश्वर का जब भी वचन आप बोलते हैं, आपके अंदर एक बल आता है। परमेश्वर का वचन ऐसे साधारण वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है, जब एक व्यक्ति एकांत में भी परमेश्वर के वचन को बोलता है, उसके दिमाग, उसका माइंड, उसका मन शुद्धता में जाता है, शुद्ध होता रहता है। एक व्यक्ति, यदि आपके मन में कोई भी पाप नियंत्रण कर रहा है, आप चलते चलते कोई आपको गलत विचार आया, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको करना क्या है। जब आप घर पहुंचते हैं, उसी समय आप चलते चलते बोले, परमेश्वर नहीं, ए शैतान दूर हो, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए बनाया गया हूं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा है, उसका लहू बहाना व्यर्थ नहीं है मेरे जीवन के लिए। मैं उसके लहू की कीमत को जानता हूं। तेरा कोई अधिकार नहीं है, बाहर हो। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं शुद्धता के साथ जीऊंगा। आप एक बात समझें, यीशु जब इस धरती पे आया ना, वो पूर्ण मनुष्य की दशा में आया। वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र भी कहलाया। इसका मतलब वो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। हमारे समान प्रभु इस धरती पे था। वो जब तक था, वो शुद्धता के साथ जिया, बुराई में नहीं जिया, बेविचार में नहीं जिया। वो किसी को गलत विचार से नहीं देखा, वो किसी से गलत बात नहीं करता था, अशुद्धता की बात नहीं करता था। वो उसके पांव कभी गलत मार्ग में नहीं गए। जब वो चल सका इस तरीके से, हम भी चल सकते हैं। वो एक उदाहरण रहा यीशु हमारे जीवन के लिए, और वही हमें बल देता है इस संसार में चलने के लिए। और हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर के समान, अपने यीशु के समान इस अशुद्ध संसार में शुद्धता के साथ जीवन जी सके। ये परमेश्वर की सामर्थ और उसका अनुग्रह, उसकी दया है।